नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में इस बात पर चर्चा करेंगे कि तालिबान ने किस तरीके से 3 नए बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान का ऑनस्लॉट रुकने को तैयार नहीं है। तालिबान के कब्जे में अब उत्तरी अफगानिस्तान के कुंडूज, सरेपुल और तालिकान पर अपना पूरा कब्जा रविवार की शाम जमा लिया। अफगानिस्तान सरकार ने अभी तक नहीं बताया है कि अब इन शहरों पर अफगान सरकार दोबारा कब्जा कैसे करेगी। अमेरिका के अफगानिस्तान में मात्र 650 सैनिक बचे हैं। सारी की सारी हवाई कार्रवाई कतर और यूएई से हो रही है क्योंकि अमेरिका के सारे एयरबेस अफगानिस्तान में बंद हो चुके हैं और अफगानिस्तान की हवाई सेना इतनी कारगर नहीं है। इसलिए अमेरिका अपने रीपर ड्रोन के जरिए तालिबान के ठिकानों पर हमला कर रहा है। रीपर ड्रोन मतलब आर्म ड्रोन, सर्विलेंस भी करता है, बम भी गिराता है। इसका असर तालिबान पर ज़्यादा नहीं हो रहा है। अफगान सेना बहुत बड़े इलाके में खिंची हुई है। पहले उनकी पॉलिसी थी कि बड़े बड़े शहरों को ही बचाएंगे, लेकिन अब बड़े बड़े शहर भी उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। कई जगह तो उनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, ब्रेड तक नहीं है। वहीं अमेरिका दोबारा से काबुल सरकार की मदद नहीं करना चाहता। उधर तालिबान खुलकर अफगानिस्तान सरकार के बड़े अधिकारियों की खुलेआम हत्या कर रहा है। कई जानकारों का कहना है कि तालिबान वही कर रहा है जो सीरिया और सारियावो में हुआ था, यानी शहरों में युद्ध हुआ था, लाखों लोगों को शहर छोड़कर जाना पड़ा था और कई शहर रहने काबिल नहीं बचे। यही हाल सीरिया के कई शहरों का है, चाहे आप बात दमिश्क की कर लें या एलेप्पो की। अब यही अफगानिस्तान में हो रहा है। काबुल सरकार को तालिबान ने चारों तरफ से घेर कर रखा है और अब वो मज़ार शरीफ पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और मज़ार शरीफ से एक दिन में काबुल पहुंचा जा सकता है। यानी तालिबान और अफगानिस्तान फौज के बीच लाखों नागरिक बड़े बड़े शहरों में फंसे हैं। कई शहरों में तालिबान के डर से नागरिकों ने सारा का सारा सामान अपने घर में रख लिया है। इसके कारण बाजार में खाने पीने की चीज़ों की कमी है। मई और जून के महीने में 3400 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान सरकार का हौसला अभी भी बुलंद है। उनका मानना है कि तालिबान काबुल पर कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन सच कुछ और है। तालिबान धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों पर कब्जा जमा रहा है। शनिवार को तालिबान ने जरंज और शबरगन पर कब्जा किया था। अभी भी हेरात में जमकर लड़ाई हो रही है। जरंज हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा झटका है। भारत ने जरंज दिलाराम रोड बनाई थी। इसको हमारी सीमा सुरक्षा बल ने बनाया था, जिसे अफगानिस्तान में रूट 606 कहा जाता है। यह सड़क काबुल और कंधार होते हुए जरंज जाती है, जो ईरान की सीमा से सटा है। यहाँ से जाहेदान होते हुए चाबहार में मिलती है। यानी हिंदुस्तान चाबहार और जरंज दिलाराम सड़क के जरिए काबुल और मध्य एशिया के व्यापार का काम कर सकता है। यानी कांडला से निकला जहाज पहुंचा चाबहार और चाबहार से आप जाइए जरंज, जरंज से दिलाराम, दिलाराम से काबुल और काबुल से होते हुए आप जा सकते हैं सेंट्रल एशिया यानी तजाकिस्तान, और रास्ते में पड़ेगा कांधार और गजनी भी। लेकिन तालिबान का यहाँ होना बहुत बड़ी मुश्किल है। दूसरी दिक्कत यह है कि तालिबान की बढ़ती ताकत देख स्थानीय लोग भी खुलकर सामने नहीं आ रहे। इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ रहा है। कई शहरों में लोगों ने डर के मारे तालिबान का स्वागत किया। वहीं अमेरिका का मानना है कि इस युद्ध को केवल अफगान फौज ही जीत सकती है। अमेरिका कहता है कि इराक की फौज भी एक वक्त के बाद खुद लड़ी थी और अफगानिस्तान की फौज को भी ऐसा ही जमकर तालिबान का सामना करना होगा। अमेरिकी हवाई अड्डे से तालिबान की कैंपेन धीरे ज़रूर हुई है, लेकिन उसके हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब काबुल को घेरने का काम कर रही है। देख रही है कि बम गिराने के अलावा अमेरिका और क्या कार्रवाई कर सकता है। आज आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है। बड़े बड़े शहर तालिबान के सामने गिर रहे हैं। जो गिर रहे हैं, अफगानिस्तान की फौज उसे वापस टेक ओवर नहीं कर पा रही है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तालिबान काबुल के भीतर होगा। ऐसा ही 1996 में हुआ था और तब राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को गोली मार देने के बाद पेड़ पर लटका दिया गया था। अमेरिका चाहे दुम दबाकर अफगानिस्तान से भाग गया हो, लेकिन दुनिया को तालिबान का सच कभी नहीं भूलना चाहिए,
कि उनकी हुकूमत इतनी बर्बर है कि आम आदमी को वहां सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।